देखिए ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये पहल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे जाति के नेता हैं जो युवाओं को जाति के जहर में फंसाते हैं और उन्हें नशे में लगा देते हैं, लेकिन कभी वे ये नहीं कहेंगे कि तुम हिंदू बनो। वो ये कहेंगे कि तुम दलित बनो, तुम जाट बनो, तुम गुज्जर बनो, तुम ठाकुर बनो, लेकिन कभी नहीं कहेंगे हिंदू बनो। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है ठाकुर जी ने की है। गुरु जी ने कहा है कि सब हिंदू बनो, यज्ञोपवीत करो, क्योंकि इस देश का भला ब्राह्मणवाद से ही हो सकता है, मनुवाद से हो सकता है। और इस देश का संविधान भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक देश में मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। इस जातिवादी नेताओं को इससे क्या एक उनके अंदर किस तरीके की भावना पैदा होगी कि सभी लोग ब्राह्मण बन रहे हैं, जातिवाद के नाम पर राजनीति करते हैं? ये जो जातिवाद के नेता हैं, इन लोगों को तो विदेशों से फंडिंग आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ, राजकुमारी भाटी जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, उनके चले चपाटे, ये कभी भी नशे का विरोध क्यों नहीं करते? कभी भी युवाओं को जो नशे में डूब रहे हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते? देश में पढ़ाई एक समान के लिए क्यों नहीं वकालत करते? देश में 30 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं वर्तमान में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए कोई संघर्ष क्यों नहीं करता? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? स्कूलों में महंगी पढ़ाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और अस्पतालों ने महंगी दवाई से एक आदमी को बर्बाद कर दिया, आम आदमी को बर्बाद कर दिया है। तो यदि महंगाई से बचना है, आम आदमी के जीवन को ऊंचा उठाना है और 150 करोड़ लोगों को सुरक्षित, सम्मानित और देश में सम्मानपूर्वक जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें जो है ये करना पड़ेगा, एकजुटता अभियान लगाना पड़ेगा। देश में एक समान शिक्षा और ये स्वास्थ्य सेवा लागू करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ा संदर्भ लीजिए। आपके पड़ोसी मुल्क नेपाल में बालेंद्र शाह नाम के पीएम बने हैं और आते ही उन्होंने एक नई घोषणा कर दी। आपके पास क्या संसाधनों की कमी है? यदि आप पे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप श्री चंद्रमोहन जी को लाओ, देश के 150 करोड़ लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए तो जो है आज मतलब जो है चंद्रमोहन जी ने हजारों युवाओं को ब्राह्मण बना दिया, कोई ओबीसी हो, एससी हो, सामान्य हो। ऐसा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहला एक मौका है जो चंद्रमोहन जी ने हजारों युवाओं को एक साथ जनेऊ दान किया है। जैसे जो है मुगल सम्राट में वे जनेऊ उतारा करते थे, आज चंद्रमोहन जी ने जनेऊ दान करवा दी सबको। आपके हाथ में मनुस्मृति है, कहीं ना कहीं पूरे देश में विरोध हो रहा है। अरे जो मनुस्मृति का विरोध करता हो वो तो चले जाओ अफगानिस्तान या चले जाओ पाकिस्तान। भाई यहाँ तो मनुस्मृति है, सब कुछ है। मनुस्मृति में कोई जातिवादी सब नहीं लिखा। जन्म से जायदाद शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये पद हासिल करे जा सकते हैं। चंद्रमोहन जी के इस अभियान में सब युवा तन मन और धन से साथ है। ये जाति के जहर से और नशे के कहर से जब चंद्रमोहन जी निकाल लग रहे, जी भी तो हमारा देश सही होगा, जी भी हमारे युवा सही होंगे, जी भी हमारी नस्ल बचेगी, जी भी हमारी फसल बचेगी। एक भी हिंदुस्तान में नेता बता दो जो नशे के जहर से और जाति के कहर से बैर निकालता हो। बहुत बढ़िया लग रहा है जी यहाँ के। आज जैसे श्री चंद्रमोहन जी ने हजारों दलित युवाओं को ब्राह्मण बनाया, क्या कहना चाहोगे इस स्टैंड को लेकर? बहुत बढ़िया लगे। आज हम ओबीसी से ओबीसी ब्राह्मण बन चुके हैं। जैसे आपके हाथ में मनुस्मृति है, पूरे देश में मनुस्मृति का हो रहा है, आप लोग मनुस्मृति बंद करते हैं, इसके पीछे क्या स्टैंड है? मनुस्मृति हमारे देश का पहला संविधान है जिसमें वर्ण व्यवस्था है, इसमें जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें बताया गया है कि जन्म से सभी शूद्र हैं और ब्राह्मण एक पद है जिसको प्राप्त किया जा सकता है। और आज हमने गुरु जी के वचनों को सुनकर जिन्हें उदाहरण किया और मनुस्मृति को अपनाया और आज हम ओबीसी से ओबीसी ब्राह्मण बन गए हैं। क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी जो अभियान लेकर चल रहे हैं, उन्होंने कई लाख युवाओं को नशे और बिरादरी से अलग कर दिया। साथियों, हम हिंदुस्तान के सभी युवाओं को कहना चाहेंगे कि हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, वो हम सभी को एक कर रहे हैं। फसल से पहले नस्ल बचाओ। अगर हमारी नस्ल बच गई तो हम फसल को बचा पाएंगे, अगर नस्ल नहीं बची तो हम क्या करेंगे फिर? साथियों, हमें बहुत ज़रूरत है कि इनका साथ लगकर एकजुटता को कायम करें और इनका दिल से साथ दे। धन्यवाद। किस तरीके का साथ है जो युवाओं का, जो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, किस तरीके से देख और श्री चंद्रमोहन जी के प्रति कैसा एक युवाओं का साथ?
जो पूर्ण गुरु श्री चंद्रमोहन जी हैं वो हम युवाओं को नशे और बिरादरी से अलग निकाल रहे हैं, जो क्योंकि जो नशा है वो हमें और हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। और विदेशियों की और जो नेताओं की चाल है वो यही है कि हमें बिरादरी में बांटकर हमें नशे पर लगाकर हम पर राज कर रहे हैं। तो जो चंद्रमोहन जी हैं वो हमें एकजुट और नशे से मुक्त इसलिए ही कर रहे हैं कि हम इनका डटकर मुकाबला करें। आज जैसे श्री परमधाम में एक मुहिम भी चली हुई है कि हजारों दलित युवा आज ब्राह्मण बनेंगे, इसके पीछे क्या क्या स्टैंड है श्री परमधाम का? जो छपर है इसने मनुस्मृति चलाने का वादा किया है 14 तारीख का। हम उसे संदेशा देंगे कि तू मनुस्मृति जला रहा है, जो हिंदुओं का सबसे पहला ग्रंथ है। हम 1000 युवाओं को आज जनेऊ धारण कराएंगे और एकजुट करेंगे, उनके लिए ये संदेश है। ये जी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हमें फसल से पहले नस्ल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारी नस्ल सही रहेगी ना तभी तो हम फसल बचा पाएंगे, और जब नस्ल ही सही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से बचाएंगे। तो किस तरीके से इस अभियान में साथ है? युवाओं को तो जी जोरों शोरों से लगता है, यहाँ की भीड़ भाड़ को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से साथ है और सब सहयोग कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में भी घूमते हैं। और जैसे श्री परमधाम के युवा भी आते हैं, गांव में मीटिंगें लेते हैं। इस प्रकार देश के सभी युवाओं को मतलब अपने क्षेत्रों में जाकर जागरूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में मनुस्मृति का विरोध हो रहा है, वहीं श्री परमधाम मनुस्मृति के समर्थन में है। किस तरीके का एक सोच है श्री परमधाम का मनुस्मृति के प्रति, क्या स्टैंड है? जिस प्रकार सम्मान हम संविधान को देते हैं ना, उसी प्रकार हम सम्मान मनुस्मृति को भी देते हैं, क्योंकि मनुस्मृति भी एक हमारा मूल ग्रंथ है। तो यह देश जो है मनुस्मृति के द्वारा ही चलना चाहिए। जैसे आज एक स्टैंड है श्री परमधाम में, हजारों युवा आज दलितों से ब्राह्मण बनने वाले हैं, ये किस तरीके का स्टैंड है? ये तो एक क्रांति है, क्रांति की लहर है। इससे एक संदेश जाएगा देश में कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसे एक क्रांति की लहर मिलेगी, जागरूकता मिलेगी कि हमें भी ब्राह्मणवाद पैदा होना चाहिए देश में। किस तरीके से हमारे पास अभियान का समर्पण है या आप किस तरीके के साथ होंगे? जी ये तो मतलब कि देश के युवाओं को यहाँ पे जो भीड़ आ रही है ना, इकट्ठा होकर जो बता रहे हैं, देख रहे हैं जनता को, तो उसी प्रकार लग रहा है कि बहुत जल्द ऐसा देश में एक परिवर्तन होने वाला है।